लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 42वां प्रांतीय महाधिवेशन लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में धूमधाम से मनाया गया। ये प्रांतीय महाधिवेशन उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राममूरत यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। महाधिवेशन का उद्घाटन दुर्गाशंकर मिश्र मुख्य सचिव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं महाधिवेशन में आए हुए अतिथियों ने लेखपालों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की, साथ ही उनकी निम्न निलंबित मांगों को जल्द ही सरकार से पूरा करने का आश्वासन भी दिया। लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश के 42वें महासम्मेलन में लगभग 1000 लेखपाल प्रतिनिधि पूरे प्रदेश से हमारे पास आए हुए हैं और आज बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। और लेखपाल जो हमारे राजस्व प्रशासन और सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, लेखपाल और थानाध्यक्ष ये दोनों प्रत्येक परिस्थिति में अपरिहार्य होते हैं और इस काडर के संवर्धन के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। आगे लोकसभा सामान्य निर्वाचन आ रहे हैं, उसमें भी लेखपालों का, तहसीलदारों का अमूल्य योगदान रहता है और ज़िला प्रशासन इन्हीं के माध्यम से इन चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराता है। इसमें लेखपाल संघ की तरफ से कई मांगें भी रखी गई हैं। उसमें इनके पदनाम का मुद्दा है, इनको खतौनी की नकल दिए जाने पर जो पूर्व में व्यवस्था थी भूलेख नियमावली में, उसको बहाल किए जाने की मांग है। और भी सेवा संबंधी कई मसले हैं। कई मसलों पर सरकार ने समाधान किया है, जैसे लेखपालों का प्रोन्नति, शीघ्र प्रोन्नति सुनिश्चित कर दी गई है शासनादेश जारी करके। उसी तरीके से और भी जो इनकी जायज़ मांगें हैं उनका यथोचित समाधान करने के लिए सरकार के साथ हम लोग बातचीत करेंगे और निकट भविष्य में इसका भी रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। और मैंने ये अपील भी की है सभी लेखपालों से कि जो आपको एक जिम्मेदारी दी गई है राजस्व संहिता में, जो एक फील्ड में आप फुट सोल्जर्स हैं सरकार के, तो उसी तरीके से सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को फील्ड पर पहुंचाएं और जो भी डिज़ास्टर में या इलेक्शन में या पशुगणना आ रही है, इसमें आपका जो सहयोग है उसे पूरे योगदान के साथ दें। और हमारे लेखपालों को जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लैपटॉप, मोबाइल दिया गया है, लेखपाल धीरे धीरे टेक सेवी हो रहे हैं और अब सारी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड सर्वे पर जा रहे हैं। तो वो एक चुनौती भी है, अवसर भी है और उस पर भी हमारा निकट भविष्य में जोर है। उद्देश्य ये है कि हम 2 साल में हमारा अधिवेशन ये होता है, हम अपनी समस्याओं पर विचार करते हैं, हम अपने जो मांगे हैं उस पर कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, क्या अधूरी रह गई हैं और उसको कैसे पूरा कराया जाए। यहाँ हमारे विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, शासन के सर्वोच्च अधिकारी, चीफ साहब, आदरणीय मुख्य सचिव साहब, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, सब लोग यहाँ आए हैं, अपनी बात, हमारी बात सुन के गए हैं और हमें आश्वस्त करके गए हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसको शीघ्र से पूरा कराएंगे। अभी हमारे पास आदरणीय चेयरमैन साहब, जो हमारे राजस्व परिषद के चेयर मुखिया हैं, वो आएंगे हमारे बीच में, हमारी समस्याओं को सुनेंगे, जो कि समाधान उनके स्तर से भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जो निकलते हैं। हम प्रयास करेंगे उनके सामने भी अपनी बातें प्रमुखता से रखें, जिससे वो हमारी बातों का समाधान, हमारी समस्याओं का समाधान करें। कौन सी मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग है हमारे यहाँ अंतरमंडलीय हस्तांतरण बहुत प्रमुख मुद्दा है, जिसमें बहुत दूर दूर तक अपने घरों से 1000 किलोमीटर दूर पर सेवा करने के लिए बाध्य हैं बच्चे। उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जो अपने घरों से दूर सेवा कर रहे हैं, उनके हस्तांतरण की मांग है। हमारे पास भत्ता 200 रुपया दिया जाता पूरे महीने में, उसको हमें बढ़ाने की बात है कि अब पूरे महीने में 200 में काम नहीं चलता है। इस तरह से चीज़ें हैं। हमारे नाम बदलने की बात है, हमारा योग्यता बदलने की बात है और हमारे ग्रेड पे बढ़ाने की बात है। ये सारी छोटी छोटी मांगें हैं हमारे सरकार के पास लंबित हैं। हम आपके माध्यम से सरकार तक और हमारे अधिकारियों के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और हमको आश्वासन मिल रहा है कि ये जल्दी पूरी की जाएगी। धन्यवाद।